नमस्कार दोस्तों। अभी 1.5-2 साल पहले से हिंदुस्तान में पार्टी का उदय हुआ है, आप सब जानते हैं। आप पार्टी, जिसके नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत संघर्ष किया जिंदगी के अंदर। IRS रहे तब बड़ा संघर्ष किया, IIT में पढ़े, बड़ा संघर्ष किया, IRS के एग्ज़ाम दिए, पास हुए, बड़ा संघर्ष किया। मेगा से अवार्ड मिला इनको, काफ़ी संघर्ष किया तभी मिला होगा। बाहर से पैसा आता है तो हर आम आदमी को तो आता नहीं, जरूर लोग बाहर बैठे पैसा इसीलिए भेजते होंगे कि वो बहुत संघर्षशील आदमी। और इन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलके भी संघर्ष किया। आप सब जानते हैं, लोकपाल बिल लाने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, भूखे रहे, सब कुछ किया है। उस समय पे रामलीला मैदान में और कई जगह पर जहाँ भी ये अनशन किया करते थे, हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुँचा करते थे। दिन के अंदर कम से कम रामलीला मैदान की अगर बात करें तो 15-20 हज़ार की भीड़ हमेशा रहती थी। लोग आते रहते थे, जाते रहते थे, लोग आते रहते थे, जाते रहते थे। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर, पैसा इनके पास था नहीं बहुत ज़्यादा। हालांकि डोनेशन बहुत लोग देते थे, दिल से देते थे, लेकिन खड़ा हुआ आदमी कितनी देर खड़ा होगा। लोग घंटा 2 घंटा खड़े होते थे, सुन के फिर चले जाया करते थे। रात को भी 5-7 हज़ार आदमी वहाँ पर टिक जाता था। जो देशभक्त लोग थे उन्होंने दान भी दिए, पैसा भी दिया, सामान भी पहुँचाया। लोग अपनी कारों पे भर भर के, मैंने खुद देखा, मैं खुद जाता था, रोज़ ही जाता था। कारों पे पानी, केले, बिस्किट, चाय, क्या क्या चीज़ें उठा के ले आया करते थे, वहाँ पर बांटा करते थे, ताकि लोकपाल बिल आए। अन्ना हजारे और केजरीवाल जी के जो दिल में देश के लिए जो प्रेम है, देश के लिए जो भावना है, उनका जो संघर्ष है वो सफल। उस समय पे कांग्रेस थोड़ा झुक गई। पहली बार जब इन्होंने अनशन किया 3 दिन में कांग्रेस झुक गई। तो कपिल सिब्बल जी, चिदम्बरम साहब और प्रणब मुखर्जी के साथ इन्होंने एक कमेटी बनाई, लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार किया। उस समय पे बड़ा झगड़ा किया अरविंद केजरीवाल ने कि जो ड्राफ्ट बना ठीक नहीं बना। तो ये तीनों जो कांग्रेस में थे, प्रणब मुखर्जी साहब, चिदम्बरम साहब, कपिल सिब्बल साहब, इनकी सुनते नहीं थे और ड्राफ्ट उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया, इनकी कोई नहीं सुनी। फिर उन्होंने फिर संघर्ष किया कि ड्राफ्ट गलत आया, लोकपाल बिल लेके आओ, बढ़िया लेके आओ, फलाना लिखा। अभिषेक मनु सिंघवी जी के पास गया जी लोकपाल बिल, सब कुछ। इस बीच क्या हुआ कि इन्होंने बहुत अपोज किया। अभिषेक मनु सिंघवी और किसी चक्कर में फंस गई, उनकी कोई वीडियो आ गई। वीडियो में दिखाया गया किसी आंटी को कह रहे हैं जज बना देंगे, वकील आंटी थी, यह सब यूट्यूब पे आते थे। और फिर वो बैन हो गई। कपिल सिब्बल से बड़ा झगड़ा करते थे, फिर चिदम्बरम से बड़े लड़ते थे। प्रणब मुखर्जी तो प्रेसिडेंट बन गए, हमारे तो प्रेसिडेंट है। और अरविंद केजरीवाल का इनसे काफ़ी झगड़ा, तू मैं हुआ। फिर उसके बाद अन्ना हजारे की मूवमेंट ख़त्म हुई, लोकपाल बिल नहीं आया। एंड में लोकपाल बिल आया तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल जी उससे खुश नहीं हुए। तब तक अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे अलग अलग हो गए। उसके बाद आप पार्टी बन गई, ये चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ दी 49 दिन में। फिर उसके बाद इन्होंने अलग ही राह पकड़ लिया, पता नहीं क्या बात है। अब जो इलेक्शन है, आप पार्टी के कैंडिडेट सब जगह खड़े हैं। ये अरविंद केजरीवाल उस समय पे, जैसा मैंने बताया, बड़े नाराज थे। एक तो सोनिया माँ से बड़े नाराज थे, चिदम्बरम साहब से बड़े नाराज थे, कपिल सिब्बल से बड़े नाराज थे। एक सलमान खुर्शीद से भी उनका बड़ा झगड़ा हो गया था। सलमान खुर्शीद का बीच में केस आया कि वो लोगों की बैसाखियाँ खा गए, जो अपंग लोग थे उनका पैसा खा गए। तो उनकी बात काफ़ी उठी। अरविंद केजरीवाल इससे बड़े नाराज़ हो गए। सलमान खुर्शीद को बहुत कुछ कह दिया, सलमान खुर्शीद ने इनको बहुत कह दिया।
वो बात यहाँ तक पहुँच गया, यूट्यूब टीवी वगैरह पे आने लग गया कि खुर्शीद जी ने कहा जिंदा नहीं जाएंगे आप। वो बोले हाँ हम जो है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे और हम जिंदा ही जाएंगे। और फिर वो चले भी गए और दिखा भी दिया भी हमारे में ताकत है, हम सलमान खुर्शीद की नहीं कुछ सुनते, ना हम उनसे डरते हैं। 2G का ये बड़ा बोला, ये 2G है, ये 2G में सब पैसा खा गया, राजा खा गया, कन्नी मोजी खा गई। तो काफ़ी लोग इम्प्रेस हुए उनसे, हम भी बड़े इम्प्रेस हुए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये सबको गालियाँ दे रहे हैं, जो जो लोग गलत काम कर रहे हैं सबको पकड़ रहे हैं, सबके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। अब आपके कैंडिडेट खड़े हुए, चिदम्बरम साहब खड़े नहीं हुए। चिदम्बरम साहब अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, शायद उनको राज्यसभा की टिकट मिल जाए कांग्रेस से, तो उन्होंने अपने बेटे को खड़ा करवा दिया। आप पार्टी ने चिदम्बरम साहब के बेटे के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। दूसरा जिनसे झगड़ा था केजरीवाल जी का, सोनिया माँ से बड़े नाराज थे। सोनिया माँ के अगेंस्ट भी कोई कैंडिडेट आप पार्टी ने खड़ा नहीं किया। राजा 2G स्कैंडल में जिनके अगेंस्ट सुबह शाम आवाज़ उठाते थे, उनके अगेंस्ट भी आप पार्टी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। सलमान खुर्शीद जिनका अगेंस्ट आवाज़ उठाई इन्होंने, मरने मारने की बातें होगी, उसके अगेंस्ट भी अरविंद केजरीवाल ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। आदर्श स्कैम की बहुत बात की, अशोक चव्हाण के अगेंस्ट भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल जी ने को नई चीज़ पता चल गया, बोला कि करप्शन अब कोई बड़ी बात नहीं है, करप्शन तो मामूली सी बात है। अब जो है सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। सारी जिंदगी वो करप्शन के अगेंस्ट लड़ते रहे, मेगा से अवार्ड भी मिला ये करप्शन के अगेंस्ट लड़ने से। अब उनको नई चीज़ याद आई है कि सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ओवैसी सिद्दीकी के अगेंस्ट भी कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। ओवैसी सिद्दीकी आप जानते होंगे, वो हैदराबाद के हैं। वो कहते हैं कि भी हिंदू मार देंगे, ऐसा कुछ स्पीचें देते रहते हैं, कोई सारे मुसलमान मिल जाएंगे तो वो फिर हिंदुओं को मार देंगे, ऐसा यूट्यूब में वीडियो देखी थी मैंने। अब अरविंद केजरीवाल जी जाके काशी पहुंच गए, खांसी खत्म हो गई है और नरेंद्र मोदी के सामने जाके खड़े हो गए। समझ यही बात, ये बंदा करना क्या चाहता है। इतना बढ़िया काम करने के बाद ट्रेन में टक्कर मारना चाहते हैं, अजीब सी बात। लेकिन भाई जैसा है वैसे ही करोगे, और ये लॉ है, जो जैसा करेगा भाई वैसे ही। धन्यवाद।